गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर प्रशिक्षुओं के लिए आज मैथ का प्रथम अध्याय अनुपात और समानुपात डिस्कस करूंगा। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम लोग पहले आज अनुपात समानुपात प्रथम अध्याय पढ़ते हैं। तो आज अनुपात और समानुपात ऐकिक विधि में से आज हम लोग सबसे पहले अनुपात पढ़ेंगे। तो अनुपात की जो परिभाषा है एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी ने अनुपात का परिभाषा जो कि दिया है, दो संख्याओं या राशियों की विभाजन से तुलना एक अनुपात कही जाती है। अनुपात को व्यक्त करने के लिए संकेत, देखिए अनुपात के यही संकेत है। कभी कभी डीएलएड ने पूछ लिया है बहुविकल्पी क्वेश्चंस में, तो आप लोग ध्यान दें कि अनुपात का जो चिन्ह होता है क्या होता है का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक अनुपात के लिए दोनों राशियां एक ही इकाई में होनी चाहिए। यदि वे नहीं हैं तो उनका अनुपात ज्ञात करने से पहले उन्हें एक ही इकाई में व्यक्त कर लेना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर 8 kg अनुपाते 800 ग्राम का अगर अनुपात निकालने के लिए कह दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो इकाइयाँ जो है सेम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भिन्न भिन्न इकाइयाँ, ये केजी में, ये ग्राम में। तो या तो ग्राम को या तो ग्राम को केजी में चेंज कर लें या तो केजी को ग्राम में चेंज कर लें। ठीक है, उसके बाद हम अनुपात ज्ञात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम आगे है जो हम डिस्कस करेंगे। तो आगे देखते हैं। एक अनुपात को एक भिन्न भी समझा जा सकता है। मतलब समझ रहे हैं, जैसे कि ए अनुपाते बी। ठीक है, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए अपान बी लिख सकते हैं ना। तो ये भिन्न है की तरह है कि नहीं, इसमें अंश है, हर है, इसी को तो भिन्न कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, भिन्न भी समझा जा सकता है। ठीक है, या तो कोई नंबर भी हो, या 5 अनुपाते 3 है। ठीक है, तो इसे 5/3 लिखते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। दो अनुपात तुल्य कहलाते हैं यदि उनकी संगत भिन्न तुल्य हो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला हमारा क्वेश्चंस है कि 8 रुपये और 80 पैसे का अनुपात है। ठीक है, कि इसमें निकालना है कौन सा है, ए है कि बी कि सी कि डी, इसमें से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम 8 रुपये और 80 पैसे का अनुपात निकालने के लिए कह रहा है। तो इसमें देखिए जो है कि राशियां भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना। यदि दोनों राशियां एक ही इकाई में होनी चाहिए। देखिए जो कि वो एक ही इकाई में है नहीं, अगर नहीं है तो सबसे पहले हम क्या उनको एक इकाई में व्यक्त कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अनुपात ज्ञात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो देखिए इसमें रुपए है और पैसे, तो हम चाहे तो रुपए को पैसे में चेंज करें या पैसे को रुपए में चेंज करें। तो हम लोग रुपए को पैसे में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए चेंज करें। 8 रुपये बराबर 8 गुणे 100, आर इक्वल टू 800 क्या हो जाएगा, पैसा। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या किए हैं, 8 रुपये में 100 से गुणा कर दिए, तो हमारे कितना हो गया, 800 पैसा। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि इसे पैसे में चेंज कर दिए, तो इसे पैसा 8 रुपये को हम पैसे में लिख देते हैं। 800 पैसा अनुपाते 80 पैसा। ठीक है, अब देखिए दोनों इकाइयाँ सेम हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसे काट कर छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसे डिवाइड करते हैं। तो 800 अनुपाते 80, तो 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, अब क्या बचा, 80 अनुपाते 8। अब क्या 8 से काट देंगे, 8 1 कम 8, 8 10 पे 80, तो हमारा क्या हो गया अनुपात, 10 अनुपाते 1। यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टील के एक फीते की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 2.4 सेंटीमीटर है। लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है। ठीक है, तो हमारा क्या चीज़ है, लंबाई 10 मीटर, ठीक है, चौड़ाई कितना है 2.4 मीटर। ठीक है, तो हमारी लंबाई कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब देखिए दोनों का जो इकाइयां हैं भिन्न भिन्न है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकाइयां समान करेंगे। ठीक है, तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है, अगर मीटर को सेंटीमीटर हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो 10 मीटर बराबर क्या लिखेंगे, 10 गुणे 100 आर इक्वल टू 1000 क्या सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा लंबाई भी मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर। अब 1000 सेंटीमीटर है और ये 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। 1000 सेंटीमीटर अनुपाते 2.4 सेंटीमीटर। ठीक, हम दोनों में 10-10 का गुणा कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब ये दशमलव को हटा देते हैं, ठीक है, हटाने के लिए। ठीक, तो 1000 में 10 का गुणा करेंगे तो एक जीरो और बढ़ जाएगा, अनुपाते इसमें 2.4 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 24। यहाँ तक तो सभी लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसे विभाजित करते हैं 8 से। ठीक है, 8 त्रिक 24, अगर इसे 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, कितना बचा 2। अब 2 ये और 0 1 कितना हो जाएगा 20। ठीक है, तो 8 दूना 16। ठीक, अब कितना हो गया 4 और ये 0 40, 8 25 40, ये कितना हो गया 1 0 बच गया। ठीक है, तो 1250 कितना हो गया 1250 अनुपाते 3, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 पुस्तकों का 20 पुस्तकों से अनुपात है। ठीक है, देखिए दोनों पुस्तकें ही हैं तो इसका सीधे सीधे अनुपात ज्ञात कर देंगे। ठीक, तो 8 पुस्तक अनुपाते 20 पुस्तक। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, विभाजित करेंगे पहले 4 से, तो 4 दूना के 8, 4 पच्चे 20। अब देखिए अब नहीं विभाजित होगा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, ए। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो क्या करना है, 2 हावर्स 15 मिनट अनुपाते 45 मिनट। ठीक है ना, देखिए ये जो है कि ये घंटा मिनट में और ये पूरा मिनट में है, तो हम क्या ये घंटा और मिनट को क्या कर देंगे, पूरा मिनट में बदल देंगे। ठीक है, क्योंकि भिन्न भिन्न राशियाँ अनुपात नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, 2 हावर्स का मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 60 बराबर 120, क्योंकि 1 हावर्स बराबर कितना होता है 60 मिनट। ठीक है, तो 2 हावर्स बराबर 120 मिनट। ठीक, और हमको कितना 2 हावर्स 15 मिनट का, तो 120 में 15 जोड़ देंगे तो हमारा 2 हावर्स 15 मिनट का पूरा जो है कि मिनट में बदल जाएगा, तो कितना हो जाएगा 135 मिनट। ठीक, अब देखिए ये 135 मिनट हो गया और ये कितना हो गया 45 मिनट। अब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक, क्योंकि दोनों राशियां जो हैं इकाइयां सेम हो गई। ठीक, 135 मिनट अनुपाते 45 मिनट। ठीक, अब इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक,
तो इसे पहले काटेंगे 5 से, 5 नवा 45, अनुपात का चिन्ह। इसे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 3 हो गया, 5 7 35। अब देखिए इसे काटेंगे 9 1 का 9, 9 3 27, तो कितना हो जाएगा हमारा 3:1। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, हमारा कौन सा आंसर सही है, बी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मानव शरीर में दूध के दांतों की संख्या 20 है और पक्के दांतों की संख्या 32 है। ठीक, तो दूध के दांतों और पक्के दांतों का अनुपात याद कीजिए। तो हमको क्या करना है, दूध के दांतों की संख्या अनुपाते पक्के दांतों की संख्या का हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो दूध के दांतों की संख्या कितना है 20, ठीक, और पक्के दांतों की संख्या कितना है 32, ठीक। अब इसका अनुपात ज्ञात करेंगे तो पहले क्या करेंगे, 4 से विभाजित करेंगे, 4 पच्चे 20, 4 अट्ठे 32। अब देखिए अब ये विभाजित नहीं होगा तो हमारा क्या अनुपात हो गया 5:8 का, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीलम की वार्षिक आय 2,88,000 रुपये है, उसकी वार्षिक बचत 36,000 रुपये है। उसकी बचत का उसके व्यय से अनुपात है, मतलब कि बचत और व्यय का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हमें बचत पता है, बचत हमारा 36,000 है, लेकिन व्यय हमें नहीं ज्ञात है कि नहीं। तो व्यय हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो व्यय ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो वार्षिक आय है, वार्षिक आय में से वार्षिक बचत अगर हम घटा दें तो हमारा वार्षिक व्यय निकल जाएगा कि नहीं, निकल जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, वार्षिक आय माइनस वार्षिक बचत, ठीक है, वार्षिक बचत। तो वार्षिक आय हमारा कितना है 2,88,000 माइनस 36,000 बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, पहले 3 जीरो ये हो जाएगा। अब 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5, और ये 2 हो जाएगा, कितना हो गया 2,52,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो है कि व्यय निकल गया। अब जो है कि हमें बचत और व्यय में अनुपात ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमारा बचत कितना है 36,000, ठीक है 36,000, अनुपाते व्यय कितना है हमारा, व्यय निकालने के बाद कितना आया है 2,52,000। ठीक, अब देखिए इसका अब अनुपात ज्ञात करेंगे। ठीक, अनुपात ज्ञात करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, कितना बचा 36:252। ठीक, अब इसे काटेंगे किससे, 4 से, 4 नवा 36। अब इसे काटेंगे 4 से तो कितना हो गया 4 छके 24, एक बचा 4 तिहाई 12। ठीक, अब देखिए ये 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 साते 63 बराबर कितना होगा 1:7। तो हमारा कौन सा आंसर सही है, 20 वाला सही है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कागज़ की एक आयताकार शीट की लंबाई 1.2 मीटर और चौड़ाई 21 सेंटीमीटर है। इस कागज़ की चौड़ाई का लंबाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, चौड़ाई का लंबाई से
अनुपात ज्ञात करना है, ठीक ना। तो हमारा चौड़ाई कितना है 21 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है 1.2 मीटर। इसमें देखिए एक मीटर में सेंटीमीटर, जो कि दोनों इकाइयाँ सेम नहीं हैं, तो हम इसे सेम करेंगे, ठीक है। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1.2 मीटर बराबर क्या लिखेंगे 1.2 गुणे 100 आर इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, ठीक, मतलब कि 120 सेंटीमीटर। अब इसे भी मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर दिए। अब हमारा क्या हो गया अनुपात 21 सेंटीमीटर अनुपाते 120 सेंटीमीटर। अब जो है कि इसे भाग देंगे, ठीक है। तो 21 को 3 से काटेंगे, 3 7 21, इसे 3 से काटेंगे 3 चौक को 12 और 0 उतर जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब जो है कि 7 से 14 नहीं विभाजित होगा, ठीक है ना। 7 से 40 जो है विभाजित नहीं होगा, और कोई ऐसी संख्या नहीं जो दोनों को एक साथ काट दें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 35 को 3 संबंधित 4 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो इस क्वेश्चन को पहले हम लोग समझेंगे कि जैसे कि आप लोग कुछ लोग गांव से जुड़े होंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि एक खेती होती है चौथिया पर, तो उसमें जो है कि सेठ और मजदूर, ठीक है, 2 लोगों के बीच अनुपात रहता है। उसमें अनुपात ये रहता है कि सेठ जब फसल को काट लिया जाता है, जब बांटते हैं उसे, तो सेठ को 4 केजी मिलता है, तो मजदूर को 1 केजी मिलता है, ठीक है। तो मान लीजिए फसल जो है कि 10 केजी हुआ है, ठीक। तो इसको बांटेंगे तो पहले 1 केजी से मिलेगा, 4 केजी से मिलेगा, फिर इसे 4 केजी मिलेगा, इसे कितना मिलेगा 1 केजी मिलेगा। तो देखिए अब फसल जो है 4 4 8 केजी से हो गया, और इसे 1 1 2 केजी हो गया, ठीक। अब दोनों मिलाकर कितना 10 केजी के बराबर हो गया, मतलब फसल ऐसे लोग बांटते हैं। उसी प्रकार ये भी समझ जाइए कि अनुपात समानुपात भी वही खेती ही है और कुछ अलग नहीं है, उसको भी इसी तरह समझा जाता है, ठीक है। मतलब कि ये भी वही है, बस इसमें जो है कि जो मजदूर है वो सेठ से ज़्यादा चालाक है, क्योंकि वो उसे 4 तो दे रहा है, लेकिन अपने जो है कि 3 रख ले रहा है, ठीक है ना, ठीक ना। तो अब मान लीजिए इसे जो है कि इसे 3x, ठीक है, इसे मान लीजिए पूरा 3x मिला। पहली जो संख्या है, पहली संख्या जो है बराबर 3x, मतलब पूरा ये पूरी 3x है, ठीक। और दूसरी क्या है 4x मान लीजिए, ठीक है। पहली संख्या जो है 3x है और दूसरी संख्या 4x है। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 35, है कि नहीं, अभी बताए हैं, बराबर 35, ठीक। अब इसे हल करते हैं, 4 3 7x बराबर 35, x बराबर 35/7, 7 बच्चे 35, तो हमारा x बराबर कितना आ गया 5। तो x का मान पहली संख्या में रखेंगे, पहली संख्या कितना है 3x, ठीक है। तो अगर पहली संख्या में रखेंगे x का मान तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 5, अब बराबर कितना हो जाएगा 5 15, ठीक। अब जो है दूसरी संख्या हमारा कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर कितना है 4x, तो 4 गुणे 5 बराबर 20। तो पहली संख्या हमारी कितनी हो गई 15 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 20। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है डी वाला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 56 सेंटीमीटर लंबे एक रेखाखंड को दो संबंधित 5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया, प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है।
तो मान लीजिए पहली रेखाखंड, पहली रेखाखंड है वो 2x है, दूसरी रेखाखंड 5x। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें कितना 56 सेंटीमीटर प्राप्त होगा, है कि नहीं। 2x + 5x बराबर 56। ठीक, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना है, 5 2 7 बराबर 56। तो x बराबर 7 8 56, x बराबर 8 हो गया। तो पहली जो रेखाखंड है, जो पहली रेखाखंड है कितना है, 2x। ठीक, तो x का मान रखेंगे 2, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 8 बराबर 16। तो हमारी पहली रेखाखंड कितना हो गई 16। अब दूसरी रेखाखंड बराबर क्या है हमारा 5x। ठीक, तो यहाँ पर x का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुणे 8, 8 5 40। दूसरी रेखाखंड कितना हो गया हमारा 40। अगर हम देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56 के बराबर है, तभी हमारा उत्तर सही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। देखिए ये DLED 2017 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, इस सिर्फ दिखावा है, इतना बड़ा दिख रहा है, इसमें कुछ है नहीं। देखिए यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 3:8 का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 है किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। तो हमारी क्या है, लखनऊ से कानपुर का अनुपात और लखनऊ से इलाहाबाद का अनुपात हमारा क्या है, इसे मान लीजिए 3x, ये कितना हो गया 8x। ठीक, अगर अनुपात पूछेगा तो हमारा कितना, ये 3 है और ये कितना है 8, 3:8 के है। ठीक है, तो इसे हम मान लीजिए कि 3x है, ये कितना है 8x। तो हमारा 8x बराबर, देखिए लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 दिया है, मतलब हमारा दिया है 8x बराबर 200। ठीक, तो हमारा x बराबर कितना हो जाएगा 25, 25 8 200 होता है ना। ठीक, अब x का मान 25 निकल गया, तो हमें जो है कि लखनऊ से कानपुर निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 3x है जो कि, तो 3 गुणे 25, x का मान रख देंगे, कितना का 25 दिया 75। तो हमारा लखनऊ से कानपुर की दूरी क्या हो गई 75, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक, अगर छोटा बड़ा अनुपात ज्ञात करना हो तो हम कैसे लगाते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन 3:5 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है, हमें यही निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, 3:5 और 5:8 में कौन सा अनुपात बड़ा है। तो हम इसे लिखेंगे 3/5 कामा 5/8। ठीक है, अब इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, अगर एलसीएम निकालने के बाद जो अंश होता है, जिसका बड़ा रहेगा वो अनुपात बड़ा रहेगा, जिसका अंश छोटा है वो अनुपात क्या रहेगा छोटा रहेगा। तो 8 5 40, तो 5 8 40, 8 5 24 कामा 8 5 40 5वां 25। तो हमारा जो अंश जो है कि कौन सा बड़ा है 25 बड़ा है ना, तो हमारा अनुपात भी कौन सा बड़ा होगा 5/8। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे बड़ा अनुपात बराबर 5/8। ठीक है, अगर वही पूछ दे सबसे छोटा अनुपात, तो हमारा सबसे छोटा अनुपात क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अनुपात बराबर क्या हो जाएगा 3/5। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हम क्या निकालना था सबसे बड़ा अनुपात, तो 5/8 जो है कि सबसे बड़ा अनुपात है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि 10 पैसा
₹2 का अनुपात और 50 पैसा 1 रुपये के अनुपात में कौन सा अनुपात बड़ा है। ठीक है, तो क्या है हमारा 10 पैसा और ₹2 का अनुपात और 50 पैसा 1 रुपये का अनुपात। ठीक है, तो हम जो रुपया है इसको हम पैसा में बदल लेंगे, तो इसे हम दो रुपये को पैसा में बदलेंगे तो कितना आएगा 200 पैसा, है कि नहीं। 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो 2 रुपये बराबर 200 पैसा, और इस 1 रुपये को हम पैसा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 100 पैसा। ठीक, अब हमारा जो है कि जो दोनों की रुपए को पैसे में बदल लिए। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे 10 पैसा अनुपाते 200 पैसा, लिख सकते हैं ना, पैसे में अगर चेंज कर दिए तो। ठीक, और 50 पैसा अनुपाते 100 पैसा। ठीक, हमारा देखिए अनुपात जो है दोनों इकाइयाँ सेम सेम हो गई। अब इसका क्या निकालेंगे, इसे लिखेंगे 10/200 कामा 50/100। अब ठीक उसी तरह जैसे 3/5 और 5/8 को निकाले थे, कौन सा अनुपात बड़ा, ठीक वही उसी तरह इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो 200 और 100 का एलसीएम कितना हो जाएगा 200। 200 से 200 हम भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, गुणे करेंगे 1 से गुणा करेंगे 10 में, तो 100 से 200 में गुणा भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 2 बार, और 2 गुणा 50 में करेंगे कितना हो जाएगा 100। तो हमारा देखिए अंश जो है हमारा 100 बड़ा है 10 से, है कि नहीं। तो हमारा अनुपात भी कौन सा बड़ा होगा 50/100, जो कि 50 पैसा और 1 रुपये वाला। तो हमारा अनुपात 50 पैसा अनुपाते 1 रुपये वाला अनुपात जो है बड़ा है। तो हम लिखेंगे क्या, सबसे बड़ा अनुपात बराबर 50 पैसे अनुपाते 1 रुपये। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रमेश ने 18 किलो बर्फी खोया और चीनी को 7/2 के अनुपात में मिलाकर बनाई। उसने खोए की कितनी मात्रा प्रयोग की। तो खोया और चीनी का अनुपात कितना है 7/2। ठीक, मान लीजिए कि खोआ जो है 7x है, बराबर 7x, चीनी बराबर 2x। जो है खोआ का मात्रा कितना है 7x और चीनी का 2x। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दें 7x प्लस 2x बराबर, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा 18 kg। ठीक, यही अनुपात अगर मिलाया जा रहा है 7x और 2x का अनुपात जो मिलाया जा रहा है, तो कितना हो रहा है 18। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9x बराबर 18। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसे इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा। ठीक, तो 18/9, इसे भाग देंगे कितना जाएगा 9 दूना 18। तो हमारा खोआ बराबर कितना है, खोआ बराबर 7x, तो 7 गुणे x का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 7 दूना 14। तो हमारा 14 kg क्या है खोआ है। तो खोआ की मात्रा पूछ रहा है, तो खोआ की मात्रा बराबर कितना है, तो खोआ की मात्रा बराबर 14 kg। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक संबंधित 3 के अनुपात में है। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम वो दोनों संख्याएं ज्ञात कर लेंगे। तो हमारी जो है पहली संख्या अनुपाते
दूसरी संख्या कितना है 1:3। हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात एक संबंधित 3 का है। ठीक, तो पहली संख्या बराबर, माना पहली संख्या बराबर 1x, तो 1x को हम क्या लिखते हैं x, और दूसरी संख्या बराबर 3x। ठीक है, अब इन दोनों का योगफल कह रहा है 240 है, तो x प्लस 3x बराबर 240। ठीक, तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4x बराबर 240। तो x बराबर 4 छक्के 24, 1 0 उतर गया, x बराबर 60। तो हमारा जो पहली संख्या है x बराबर 60, तो पहली संख्या हमारा 60 हो जाएगा, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 3 × 60 बराबर 180। अब हमें क्या निकालना है, इनका अंतर ज्ञात करना। अंतर मतलब घटाना, दोनों संख्याओं का अंतर बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है 60, दूसरी संख्या कितनी है 180। तो देखिए इसमें दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करने के लिए बोला है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम आगे 60 को रखें और बाद में 180 के रखें। ठीक है, इसको आगे पीछे भी हम कर सकते हैं। ठीक, तो हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, तो इसका अंतर कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ये माइनस में ऐसे निकाला जाता कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना रहता तब तो -120 आता है, लेकिन इसमें ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो हमें क्या ज्ञात हुआ है 120। हमें दोनों संख्याओं का अंतर कितना ज्ञात हो गया है 120। ठीक है, तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा ए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। ठीक, इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2 संबंधित 3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए पहली संख्या बराबर कितना है 7x। हमारी जो दोनों संख्याएं 7:11 के हैं, तो पहली संख्या मान लीजिए 7x, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 11x। ठीक, अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं में 7 की क्या करें जोड़ दें, तो पहली संख्या में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 7x + 7। ठीक, अब दूसरी संख्या में अगर 7 जोड़ने के लिए कह रहा है तो दूसरी संख्या जोड़ेंगे तो 11x + 7। ठीक, अब ये कह रहा है दोनों संख्याओं के जोड़ने का अनुपात, जब इसका अनुपात ज्ञात कर रहे हैं तो कितना के बराबर हो जा रहा है 2:3 के। ठीक, तो ये कह रहा है कि 7x + 7 अपान 11x/7 बराबर कितना हो जा रहा है 2/3। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो इसका क्या करते हैं तिर्यक गुणा, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा 7 त्रिके 21x + 7 त्रिके 21 बराबर इसका 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 22x + 7 दूना 14। ठीक, इसे x को इस पक्ष में भेज देते हैं और जो अंक है इसे इस पक्ष में भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसे इधर भेजेंगे तो 22x - 21x बराबर 21 माइनस ये 14 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो इस 14, तो 21 में 22 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा x बराबर 21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7। x बराबर कितना हो गया 7। तो पहली संख्या जो है हमारा कितना हो जाएगी 7x है, तो 7 × x का मान कितना होगा 7, 7 7 49। ठीक, और दूसरी संख्या कितना है 11x, तो 11 में x का मान रखेंगे 11x में, तो x का मान रखेंगे 7, तो 11 7 77।
तो हमारी जो छोटी संख्या ज्ञात करनी थी, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है 49। तो 49 हमारा क्या है, बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, देखिए कटिंग है क्वेश्चंस का लाया हूँ। तो 7:13 के प्रत्येक पद में छोटे से छोटे कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो जाए। ठीक है, तो हम मान लीजिए जो है कि 7 में अगर हम यक्स जोड़ते हैं पहली संख्या, और दूसरी में 13 में यक्स जोड़ते हैं, तो इनका अनुपात कितना हो जा रहा है 2/3 का। ठीक है, समझ में आया। देखिए कहने का मतलब यह है कि पहली संख्या जो है इसमें कह रहा है कि पहले और दूसरे अनुपात, मतलब सबसे पहले ये अनुपात था 7/13 का। ठीक, अब इसमें कह रहा है कोई संख्या जोड़ दी गई है, मान लीजिए वो संख्या यक्स थी। ठीक, माना वो संख्या क्या है यक्स, तो अनुपात क्या हो गया 7 + x/13 + x का। ठीक है, वही चीज़ मैं लिख दिया हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इतना तो समझदार हो ही गए हैं, डीएलएड पढ़ रहे हैं। तो अब इसे क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं तिर्यक गुणा। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 3 से 7 + x में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 7 त्रिक 21 प्लस इसमें 3x बराबर 2 का इसमें गुणा करेंगे 13 दूना 26 प्लस 2 का x में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक, अब इसे इधर भेज देंगे और 21 को इधर भेज देंगे, तो इसको क्या हो जाएगा 3x - 2x बराबर 26 - 21। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 26 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो हमारी वो संख्या क्या है 5, जो कि करेक्ट आंसर डी सही है। अब इसको जानिए कि क्या सही है गलत। तो देखिए अगर हम पहला जो अनुपात था 7/13 का अनुपात था। ठीक, अगर इसमें कह रहा है कि कोई छोटी छोटी संख्या जोड़ने के लिए कह रहा है, तो वो संख्या क्या है 5। मान लीजिए हम 5, हमारा आंसर है हम 5 जोड़िए, 7 × 5 = 35। अरे 7 × 5 कितना हो गया, सॉरी 7 × 5 कितना हो जाएगा 12, 13 और 5 18। अब देखिए हमारा अनुपात क्या होगा 12/18। इसे हम 6 से डिवाइड करें, 6 दूना के 12, 6 × 3 = 18। तो हमारा क्या अनुपात आ गया ना 2:3 का, है कि नहीं। इसका मतलब हमारा आंसर सही है कि हम 5 जोड़ेंगे इसमें, तो हमारी नई जो संख्याएं का अनुपात है 2:3 के अनुपात में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि A/B बराबर 5:7 तथा B/C बराबर 6:11 हो, तो A/B/C बराबर क्या होगा। तो A/B/C बराबर निकालना है। ठीक, तो एक ट्रिक है, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि इसमें A/B और B/C बराबर दिया है। ठीक, और A/B/C बराबर ज्ञात करना है। तो ट्रिक क्या है कि A/B, ये वाला A/B और नीचे लिखेंगे B/C। ठीक, इसके बाद इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। ठीक है, उसके बाद जब गुणा करेंगे तो हमारा A और B का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा A प्राप्त होगा। फिर अनुपात लगा देंगे, B का B में गुणा करेंगे तो B प्राप्त होगा। फिर B का C में गुणा करेंगे तो C प्राप्त होगा। यही हमारा एक ट्रिक है। ठीक है, आप लोग इसे लिख लें। तो आते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस क्या है हम देखिए इसी ट्रिक पर मान रखते हैं। A/B बराबर कितना है 5:7। तो यहाँ लिखते हैं 5:7 और B/C बराबर कितना है 6:11। तो B/C बराबर 6:11। ठीक, अब क्या बताएं हैं ट्रिक में, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। ठीक, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो A प्राप्त होगा। तो 5 × 6 = 30
इसमें इसका गुणा करें 6 सत्ते 42, इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 7 ग्रह में 77। ठीक, तो यही हमारा क्या हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। ठीक, तो हमारा कौन सा आंसर सही है बी वाला। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 9 तथा बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11 हो तो पहला क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी याद कीजिए और बी दूसरा क्वेश्चन है ए अनुपात सी का मान या बताइए। ठीक है, तो पहले हम ए अनुपात बी अनुपात सी याद करेंगे उसी सूत्र से। ठीक है, तो सूत्र क्या था ए अनुपात बी बी अनुपात सी बराबर क्या निकलता है इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो ए इसका गुणा करेंगे तो बी इसका गुणा करेंगे तो सी। ठीक है, तो इसका हम मान रखते हैं ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 5 अनुपात 9 और बी अनुपात सी बराबर 6 अनुपात 11। ठीक, अब इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा। ठीक, तो 5 और 6 का गुणा करेंगे तो कितना है 5 6 30 और 9 का 6 गुणा करेंगे तो 6 9 54, 9 का 11 में 11 का 9 का चाहे 11 का 9 में गुणा करें तो कितना है 11 9 99। ठीक, अब इसे छोटा कर देंगे तो इसे कितना से 2 से काटेंगे कितना कर बार जाएगा 2 से नहीं 3 से काटते हैं 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये दोनों कटेगा ये नहीं कटेगा, तो 3 दहा पे 30, इसको 3 से काटेंगे तो कितना बार 3 एकम 3 3 अट्ठे 24, इसको काटेंगे तो 3 तरीके 9 3 तरीके 9। अब देखिए ये जो है अब कोई ऐसी संख्या नहीं जो तीनों को काटेगी। ठीक है, तो ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी पता चल गया। तो हमारा पहला जो है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना हो गया 10 अनुपात 18 अनुपात 33 के। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है ए अनुपात सी, तो हमें ए का मान कितना है ए का मान हमारा कितना है 10, तो ए के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 10। ठीक, और सी का अनुपात कितना है 33। ठीक, तो 33 यहाँ पर हम लिख देंगे सी की जगह। अब तो ए अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा 10 अनुपात 33। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 की और बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 हो तो ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी बराबर क्या होगा। हमें क्या याद करना है ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी बराबर। ठीक, तो पहले हम उसी तरह ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद ए का मान जो आएगा ए की जगह रखेंगे बी का मान बी में रखेंगे फिर इसे जोड़ देंगे, फिर बी का मान जो आएगा सी का मान जो आएगा इसे भी जोड़कर अनुपात ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पहले निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं ए अनुपात बी मतलब 2 अनुपात 3, अब बी अनुपात सी नीचे रहता है तो 4 अनुपात 5। ठीक, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो कितना प्राप्त होगा 2 चौको 8, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15। ठीक, अब देखिए जो कि हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी प्राप्त हो गया है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी प्राप्त हो गया है, तो हमें ज्ञात क्या करना है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो ए प्लस बी की जगह हम ए का मान और बी का मान रखेंगे, तो ए का मान कितना है 8 प्लस बी का मान कितना है 12। ठीक, ए प्लस बी की जगह और अनुपात बी प्लस सी की जगह बी और सी का मान रखेंगे, तो बी कितना है 12 प्लस सी कितना है 15 सी है। ठीक, अब इन्हें जोड़ देंगे तो 12 8 20 अनुपात
12 और 15 कितना हो जाएगा 27। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा इसका 20:27 का। तो हमारा आंसर जो है सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए प्लस बी प्लस सी अपान सी बराबर क्या होगा। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी अपान सी बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह हम फिर ए बी सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर है 3:4, बी सी बराबर कितना है 4:7। हम क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो 3 चौक को 12 अनुपात 4 चौक को 16, 4 सत्ते 28। ठीक, हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर निकल गया है। ठीक है, अब हम ए प्लस बी प्लस सी इसका मान जो है ए बी सी का मान इसमें रख देंगे। तो हमको निकालना यही है ए प्लस बी प्लस सी अपान सी। तो ए बी और सी का मान रखेंगे तो ए बराबर कितना है 12 प्लस बी बराबर कितना है 16 प्लस सी बराबर कितना है 28। ठीक, अपान सी बराबर कितना है 28। ठीक, तो अब इसे जो ऐड मतलब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 10 6 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 1 4 46/28। ठीक, तो सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 होगा ना, एक हासिल तो बचा था। तो कितना हो जाएगा 56/28, 28 दुना के 56। ठीक, तो हमारा बीज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर k। ठीक है, तो 2a बराबर k, 3b बराबर भी k हो जाएगा, 4c बराबर भी k हो जाएगा। क्योंकि जब ये इसके बराबर जब इस और ये इसके बराबर है तो ये भी सबके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा k/2 और यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा k/3। यहाँ से हमारा जो है कि c बराबर क्या निकल जाएगा k/4। हमें निकालना क्या है a अनुपात b अनुपात c। ठीक, तो a का मान कितना हो गया k/2 अनुपाते k/3 और c का मान कितना होगा k/4। अब इसका हम क्या ले लेंगे एलसीएम, 3 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो 2 6 के 12, तो इसमें गुणा करेंगे तो 6 के, 3 चौक को 12, 4 के, 4 3 के 12, 3 के। ठीक, तो हम के से के और के तीनों कट जाएगा क्योंकि सब में कॉमन है। तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा 6:4:3। कौन सा आंसर सही है हमारा सी वाला। अगर आप लोग सोचते हैं कि 12 कहाँ गया, ठीक, तो मान लीजिए यहाँ देखिए, अब 12 से सब में अगर इसको अलग अलग कर दें तो 6k/12 अनुपाते 4k/12 अनुपाते 3k/12। अगर हम 12/k से सब में गुणा कर दें, ठीक है, सब में गुणा कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा अनुपात में नहीं ना। अगर एक ही संख्या से सभी अनुपात में गुणा कर दिया जाता है तो कोई उसमें परिवर्तन नहीं होता। तो अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो ये भी 12 कट जाएगा और इससे की का गुण इसमें करेंगे तो की कट जाएगा, इसी तरह ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आ गया ना 6:4:3। ठीक है, अब इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए हैं और ये देख लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो है कि हमारा अनुपात ख़त्म हो गया और अब हम लोग पढ़ेंगे समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें कि जब हम नेक्स्ट वीडियो समानुपात और अनुलोम प्रतिलोम का लाऊंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो यस एकेडमी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।